सदानंद गौड़ा, संजय धोत्रे का इस्तीफा हो गया है। हमने कहा था कि ये लिस्ट लंबी होगी इस्तीफे की। राव साहब दानवे पाटिल का भी इस्तीफा हो गया है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। सदानंद गौड़ा, संजय धोत्रे का इस्तीफा, और इससे पहले आपने देखा संतोष गंगवार ने भी इस्तीफा दे दिया। बाबुल सुप्रियो की खबर किसी भी वक्त आ सकती है। रमेश पोखरियाल निशंक, साथ ही देवाश्री चौधरी, ये इनके इस्तीफे अब तक हो चुके हैं। मात्र ये इतने ही नाम नहीं है, इस लिस्ट में और भी नाम है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि 43 ऐसे सांसद हैं जो शपथ ले सकते हैं। अब क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में शपथ होगी तो बड़ी संख्या में इस्तीफे भी होंगे। एक एक करके सभी नाम सामने आ रहे हैं और कुमार गौरव हमारे साथ बने हुए हैं। कुमार गौरव, इस लिस्ट में और भी नाम, राव साहब दानवे पाटिल का भी इस्तीफा हो गया है। कुमार गौरव, सदानंद गौड़ा, संजय धोत्रे और राव साहब दानवे, इनका भी इस्तीफा हो चुका है। और भी नाम लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। चलिए, कुमार गौरव तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन अगर आप मुझे सुन रहे हैं रमन, ये लिस्ट लंबी हो सकती है, क्योंकि 43 मंत्रियों को शपथ लेनी है तो इस्तीफे भी बड़ी संख्या में होंगे। बिल्कुल विपनेश, जिन नामों का जिक्र आपने किया वो महाराष्ट्र से आते हैं और राज्य मंत्री हैं नरेंद्र मोदी सरकार में। इसीलिए अभी चूंकि महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव भी नहीं है, लोकसभा चुनाव भी नहीं है, ऐसे में जब चुनाव नहीं है तो पार्टी ने फैसला किया कि नारायण राणे जैसे बड़े कद के नेता को मंत्रिमंडल में जगह दी जाए, उनको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया जाए, ताकि उनका पर्पस सॉल्व हो। वो एक संदेश दे सकें कि जो नारायण राणे का जो इलाका है, जिस इलाके में दबदबा है और उनकी आवाज़ शिवसेना के खिलाफ होती है, उद्धव ठाकरे के खिलाफ होती है, जो कि पार्टी को ऐसा लगता है कि अभी के समय में नारायण राणे जैसा वोकल आदमी जिसको अगर हम कैबिनेट मंत्री बना दें, वो पुरजोर तरीके से बीजेपी की अगुवाई करेगा और शिवसेना के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा। जहां तक कई नामों का जो जिक्र आपने किया, राव साहब दानवे पाटिल पहले प्रदेश अध्यक्ष थे, इससे पहले भी मंत्री रह चुके हैं, लेकिन हमेशा राज्य मंत्री का पद ही उनको मिला। इसलिए पार्टी ने फैसला किया है कि महाराष्ट्र में इन लोगों को जो राज्य मंत्री के पद पर थे, इनको ड्रॉप करके उनसे बड़ा नाम, बड़ा चेहरा नारायण राणे को जगह दी जाए। लेकिन अभी कुछ ही समय के बाद और भी कई बड़े नाम आ सकते हैं। इस्तीफे की कितनी बड़ी लिस्ट आपके पास इस वक्त? देखिए, बिल्कुल इससे पहले जो लिस्ट दिया है उसके बाद 3 नाम जो जुड़े हैं। सदानंद गौड़ा कर्नाटक से मंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दिया है। संजय धोत्रे जो कि शिक्षा राज्य मंत्री थे, यानी आप समझ लीजिए कि इनके कैबिनेट मंत्री की तो छुट्टी हुई ही है, इनकी भी छुट्टी हो गई। लेकिन आपको बताऊं कि इन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला बहुत पहले देते हुए ये डिमांड प्रधानमंत्री के सामने रखी थी कि उन्हें पद से मुक्त किया जाए। ये यानी कि शिक्षा मंत्रालय के दोनों मंत्री, कैबिनेट और एमओएस दोनों की छुट्टी हो गई। इसके अलावा महाराष्ट्र से दूसरे नाम राव साहब दानवे पाटिल, ये भी कद्दावर नेता माने जाते हैं, इनकी भी छुट्टी हो गई है। तो कुल मिलाकर फिलहाल जो अपडेट है, बाकियों के अलावा 3 और नए नाम पिछले 10 मिनट में जुड़ गए हैं, जिन्होंने अपना इस्तीफा भेज दिया है। सोर्सेज के हवाले से ये खबर मिली है। ये लिस्ट धीरे धीरे और लंबी होगी और कुल मिलाकर मैं आपको बताऊं, जो लिस्ट आ रही थी कि 21 से 22 या 23 लोग शपथ लेंगे, टोटल नए और पुराने, यानी कि पुराने में जैसा कि मैंने पहले कहा था कि कई परिवर्तन होंगे। जो एमओएस हैं उनको स्वतंत्र प्रभार दिया जा सकता है, जो स्वतंत्र प्रभार हैं उनको कैबिनेट दिया जा सकता है। टोटल 43 शपथ होगा आज। 43 मंत्री आज शपथ लेंगे। आज शाम जो शपथ ग्रहण समारोह है उसमें, यानी कि जैसा कि सवेरे हम लोग बातचीत कर रहे थे कि अभी तक के आजाद भारत का सबसे बड़ा शपथ ग्रहण समारोह, सबसे बड़ी संख्या में शपथ जिसको आप रीसफल कहते हैं, सबसे बड़ा शपथ ग्रहण समारोह आज है। 43 मंत्री, 21 से 22 नए, बाकी पुराने जिनके मंत्रालय में और ओहदे में फेरबदल किया जाएगा। ये 6 बजे शाम में आपको देखने को मिलेगा। जी, मैं लौट रही हूँ आपके पास और कुर्बान सर, मैं एक बार फिर से आपके पास आ रही हूँ। मात्र अब 2022 की बात नहीं रह गई है, पूरा जोर 2024 पर है। जो बदलाव आप देख रहे हैं, कभी गैलरी में नहीं आता, हमारे पास में चला जाता। कुर्बान सर, कुर्बान सर तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन बद्री नारायण सर, अगर आप सुन रहे हैं तो इसका जवाब दीजिए। मात्र 2022 की बात नहीं है, समीकरण 2024 के लिए भी सेट किए जा रहे हैं।
चलिए ठीक है, हमारे साथ कुमार गौरव लगातार बने हुए, रमन कुमार भी हमारे साथ बने हुए पटना से, सौरभ कुमार भी हमारे साथ लगातार मौजूद है। तो रमन, मेरा सवाल इंपॉर्टेंट है, कितने बड़े लेवल पर ये फेरबदल हो रहा है? 43 मंत्री शपथ लेंगे, हर वर्ग को साधने की कोशिश की जा रही है हर राज्य से। तो ये मात्र 2022 की बात नहीं रह गई है रमन, निशाना 2024 पर है। बिल्कुल कह सकते हैं कि 2 साल से कुछ ही समय ज़्यादा हुआ है नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे टर्म में, और 2 साल से ज़्यादा के समय में ही नरेंद्र मोदी ने फैसला किया कि उनको उनके सरकार के जो लोग काम कर रहे हैं, जो मंत्री काम कर रहे हैं, या सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, उसके बारे में जो फीडबैक उन्हें मिला वो उससे संतुष्ट नहीं थे, और उन्हें ऐसा लग रहा था कि अगले लोकसभा चुनाव में इस टीम को लेकर आगे बढ़ना मुश्किल होगा। इसीलिए उन्होंने जो नॉन परफॉर्मिंग मिनिस्टर्स थे उनको ड्रॉप करने में भलाई समझी, और उन्होंने फैसला किया कि वो नए और अनुभवी लोगों को काम करने के लिए जगह देंगे, ताकि वो सरकार की नीतियों को, सरकार के कार्यक्रमों को जनता तक पहुंचा सकें, और आने वाले जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव है उसी में इसका टेस्ट हो जाएगा। और कुंदन सिंह के पास भी कुछ इनपुट है, मैं आ रही हूँ आपके पास। रमन, कुंदन, ओवर टू यू, आपके पास क्या इनपुट है? क्योंकि एकदम से ये बड़ी खबरें और बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। पहले 20 से 22 थे, अब सीधे 43 संख्या हो गई है, बड़े लेवल पर इस्तीफे भी हो रहे हैं। बिल्कुल इस्तीफे हो रहे हैं, क्योंकि नया नाम जो इस्तीफे में आया है, केंद्रीय जो लेबर मंत्री थे संतोष गंगवार, वो भी इस्तीफा दे चुके हैं। बंगाल के कोटा से देवश्री रॉय चौधरी आती थी, वो भी इस्तीफा दे चुकी हैं। जिस तरीके से संजय धोत्रे हैं, जो कि उनके पास 3 एमओएस के प्रोफाइल थे, जिसमें आईटी था, संचार था और खुद एचआरडी था, वो इस्तीफा दे चुके हैं। जो निशंक है वो इस्तीफा दे चुके हैं। कल थावरचंद गहलोत ऑलरेडी इस्तीफा देने के बाद वो बन चुके हैं। तो बड़े नंबर्स ऑफ इस्तीफे भी हो रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिस तरीके से अचानक आपने देखा कि जेडीयू के कोटे से प्रधानमंत्री से मुलाकात करने आरसीपी गए, इससे भी बहुत ज्यादा राजनीतिक समीकरण दिख रहा है कि आखिर किस तरीके से जो माना जाता था कि जेडीयू से आगे पास एक ब्रेक के लिए मुझे रुकना होगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।